इस्लाम और जदीद दौर के चैनल के सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के दिन रमज़ान शरीफ के हवाले से जो हमारा पारा है वो 11वां पारा है, जिसके अंदर सूरह तौबा के आयात और उसके अलावा मुकम्मल सूरह हूद और सूरह यूनुस शामिल है। अगर हम बात करें 11वें पारे के अंदर तो सूरह तौबा के आयत नंबर 93 से स्टार्ट होता है और 129 तक इसमें मुनाफिकीन का किरदार और उनकी निशानियां बताई गई हैं। झूठे उज़्र पेश करना, मुनाफिकीन जिहाद से पीछे रहने के लिए झूठे बहाने बनाते थे। अल्लाह ताला ने उनके ज़ाहिर और बातिन को बेनकाब किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हकीकी हालात से आगाह फरमाया। मस्जिद ज़रार का वाक़या अगर हम देखें तो मुनाफिकीन ने मुसलमानों में तफरका डालने के लिए एक मस्जिद तामीर की जिसे मस्जिद ज़रार कहा गया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस मस्जिद को मुनहदम कर दिया जाए और वहाँ नमाज अदा ना की जाए। इसी तरह से इसके अंदर मुखलस मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गई हैं कि जान और माल की कुर्बानी अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनके जानों और मालों के बदले जन्नत का वादा किया है। वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं और कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं। मोमिनीन की खसूसियात तौबा करने वाले, इबादत गुजार, हम्द करने वाले, रोज़ा रखने वाले, रुकू व सुजूद करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले हैं। तौबा करने के लिए सहाबा की कबूलियत के ऊपर आया नंबर 118 से 119 तक बयान फरमाया गया। काब बिन मालिक और उनके साथियों की तौबा ग़ज़वा तबूक से पीछे रह जाने वाले 3 सहाबा काब बिन मालिक, बिलाल बिन उमैया, मरारा बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तौबा करने वाले और तौबा किए जाने वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई और इन्हें माफ़ कर दिया। मोमिनीन को नसीहत आया नंबर 120 से 129 तक साबित कदमी और सब्र के ऊपर डिस्कस करती है। मोमिनीन को हुक्म दिया गया कि वो मुश्किलात में साबित कदम रहें, सब्र करें और अल्लाह पर तवक्कुल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए शफ़क़त और रहमत का जिक्र किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन के लिए बहुत फ़िक्रमंद और मेहरबान हैं। सूरह यूनुस को अगर हम देखें तो तौहीद और रिसालत बयान की गई है। इसमें 1 से लेकर 20 आयत तक कुरान मजीद की हिकमत अमली के ऊपर बात हुई। अल्लाह ताला ने कुरान को हिकमत वाला किताब करार दिया जो लोगों के लिए हिदायत है। अब मुशरिकीन के एतराज़ के ऊपर अगर हम आएँ तो मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शक करते हुए अल्लाह ताला ने इनकी एतराज़ात का जवाब दिया और इन्हें अपनी निशानियों पर गौर करने की दावत दी। साबिक़ा अंबिया के वाक़यात के ऊपर बात करें तो नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सबसे अहम है जो एक आयत नंबर 21 से लेकर 70 तक डिस्कस हुआ। इनकी कौम ने इन्हें झुठलाया लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके मानने वालों को निजात दी और बाकी कौम को हलाक कर दिया। हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का वाक़या अगर हम देखें तो फ़िरौन और उसकी कौम ने इन्हें झुटलाया लेकिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को निजात दी और फ़िरौन को गर्क कर दिया। तौहीद की दावत और आखिरत का जिक्र आया नंबर 71 से 109 तक हुआ जिसमें यह फरमाया गया कि तौहीद की ताकीद ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत पर दलाइल पेश किए और लोगों को शिर्क से बचने के लिए तलकीन की। आखिरत का बयान, क़यामत के दिन होलनाक हिसाब किताब और जज़ा और सज़ा का जिक्र किया गया ताकि लोग इबरत हासिल करें। तीसरा हिस्सा सूरह हूद का है जिसमें कुरान की अज़मत और तौहीद का बयान है। कुरान की हिकमत, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को महकम आयात वाली किताब करार दिया जो हकीम और खबीर की तरफ नाजिल हुई। तौहीद की दावत अल्लाह ताला ने लोगों को सिर्फ इसलिए दी कि इबादत करने वाले जो लोग हैं उनको यह हुक्म है कि और इस्तग़फ़ार करें और तौबा करने को भी तलकीन की गई। अहादीस और सहाबा कराम के अक़वाल में मस्जिद ज़रार के बारे में हदीस ये है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद ज़रार को जलाने का हुक्म दिया और वो मस्जिद जला दी गई। काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौबा का वाक़या ये है कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तौबा का तफसीली ज़िक्र मौजूद है कि कैसे उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की और सच्चाई का दामन थामे रखा और अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई। औलिया और उलमा की तशरीहात यह है कि इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमा, इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि मुखलस मोमिनीन की सिफ़ात में से एक ये है कि वह हमेशा तौबा करते रहते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जान और माल की कुर्बानी देने वाले मोमिनीन के लिए जन्नत की बिशारत है और ये सबसे बड़ी कामयाबी है। दानिशवरों की आरा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मोमिनीन दानिशवरों की आरा यह कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मोमिनीन की शान ये है कि वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और इनके दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं होती। वो अपनी जान और माल को अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए वक्फ कर देते हैं और उनके नज़दीक हकीकी कामयाबी दुनियावी माल और दौलत में से नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा है। मौदूदी का फरमान ये है कि मौदूदी तफसीर में फरमाता है मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी तरजीहात को दुरुस्त करें और अल्लाह के अहकामात को हर चीज़ पर मुकद्दम रखें। अगर कोई शख्स दीन के मुकाबले में दुनिया को तरजीह देता है तो दर हकीकत वो खसारे में है। खुलासा इससे ये निकलता है कि 11वें पारे के अंदर मुनाफिकीन के किरदार और मुखलस मोमिनीन की खसूसियात, साबिक़ा अंबिया के वाक़यात और अल्लाह की वहदानियत और क़यामत के दिन का जिक्र किया गया है। मुसलमानों को जानना चाहिए कि जिहाद और दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी दें।
अगर हम इसको मज़ीद डिस्कस करें तो मुनाफिकीन की हकीकत और आज के दौर के ऊपर बात करेंगे तो सूरह तौबा 93 से 110 आयत में झूठे बहाने और अमली मुनाफिकत और आज के दौर में भी कई लोग दीन के अहकाम से बचने के लिए मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं, जैसे वक्त नहीं है, दुनियावी मसरूफियात ज़्यादा हैं, या बाद में देखेंगे। ये वही रवैया है जो मुनाफिकीन ने जिहाद के वक्त अपनाया था। फ़िरका बंदी और फसाद के ऊपर बात करें तो मस्जिद ज़रार का वाक़या हमें यह सिखाता है कि जो लोग दीन के नाम पर फसाद फैलाते हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए सच्चे पैरोकार नहीं हो सकते। आज भी बाज़ लोग दीन के नाम के ऊपर फ़िरका वारियत और नफ़रत फैलाते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। सच्चे मोमिन की सिफ़ात और आज के मोमिन सूरह तौबा के अंदर ये ज़िक्र हुआ कि अल्लाह ने मोमिनों के लिए वादा किया है कि जो लोग इसके रास्ते में अपनी जान माल कुर्बान करते हैं उनके लिए जन्नत है। आज के दौर में हमें चाहिए कि हम दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा वक्फ़ करें, चाहे वो इल्म सीख कर हो, अच्छा इखलाक अपना कर हो, या माली मदद के लिए हो। मस्बत किरदार यह है कि आज के मोमिन को चाहिए कि वो अच्छे इखलाक, दुनिया, दयानतदारी, सच्चाई और खिदमत खल्क़ के लिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, क्योंकि यही वो सिफ़ात हैं जो अल्लाह को महबूब है। मुखलिस लोगों की तौबा और अल्लाह की रहमत जो है वो ये है कि काब बिन मालिक और इनके साथियों की तौबा हमें सिखाती है कि अगर कोई शख्स सच्ची नदामत के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करे, अगर कोई गलती हो जाए और बजाय नाउमीद होने के अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखे तो सच्चाई इख्तियार करनी चाहिए। सूरह यूनुस के ऊपर अगर हम कुरान पाक की हिकमत और उसकी जदीद दुनिया के साथ ताल्लुक़ के ऊपर बात करें तो ये किताब आज भी इतनी ही अहम है जितनी नाजिल होने के वक्त थी। अगर हम जदीद मसाइल का हल चाहते हैं तो हमें कुरान से रहनुमाई लेनी चाहिए। आज के दौर दुनिया के जदीद तरीन दौरों में से जो दौर चल रहा है, जदीद दुनिया में साइंसी तरक्की बहुत आगे बढ़ चुकी है, मगर कुरान पहले से ही हमें फ़ितरत और कायनात पर गौर फिक्र करने के लिए दावत देता है। बहुत से जदीद साइंसी हक़ाइक़ कुरान पाक से में पहले से मौजूद हैं, जैसे कि समंदरी लहरों, बादलों और इंसानी तख्लीक़ के मराहिल का जो ज़िक्र आया है। साबिक़ अंबिया के वाक़यात और इनसे सबक जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की जो वाक़यात हैं वहाँ से मिलता है। वो लोग मुसलसल गुमराही में पड़े रहे और जब अल्लाह का अज़ाब आया तो वो कोई बचाव ना कर सके। नूह अलैहिस्सलाम वाली बात है। आज भी दुनिया में कई अक़वाम अल्लाह के अहकामात से मुँह मोड़ रही हैं और अगर हम संभले नहीं तो हमें भी ऐसे ही नताइज का सामना हो सकता है। मूसा और फ़िरौन का जो वाक़या है फ़िरौन के सामने हमें बताती, फ़िरौन की कहानी में बताती है कि तकब्बुर और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। आज भी दुनिया में बहुत से ज़ालिम हुक्मरान और सरमायादार हैं जो कमज़ोरों का इस्तेसाल करते हैं, लेकिन तारीख़ हमें बताती है कि जुल्म ज़्यादा देर कायम नहीं रहता। तौहीद और क़यामत की हकीकत के ऊपर सूरह यूनुस के अंदर जो आयत मुबारक 71 से लेकर 109 तक हैं, उनमें सबसे पहला जो हुक्म है वो शिर्क से बचने की ज़रूरत है। आज के दौर में शिर्क सिर्फ बुतों की पूजा नहीं करते, बल्कि इंसानों, पैसों, ताकत और ख्वाहिशात की गुलामी भी एक किस्म का शिर्क है। हमें चाहिए कि हम हर मामले में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करें। क़यामत की याद दहानी लोग आज भी दुनियावी ज़िंदगी में इतने मगन है कि आखिरत को भूल चुके हैं। कुरान बार बार हमें याद दिलाता है कि ये दुनिया फ़ानी है और असल ज़िंदगी आखिरत है। सूरह हूद और आज की दुनिया से हम लें तो सूरह हूद की आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक कुरान समझने और अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह ने कुरान को हिकमत वाली किताब कहा है, मगर आज मुसलमान इस किताब को महज तिलावत के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें चाहिए कि हम कुरान को समझें और इस पर अमल करें। इस्तग़फ़ार और इस्लाह के ऊपर अगर बात करें तो अल्लाह ने तौबा और इस्तग़फ़ार पर ज़ोर दिया है, क्योंकि ये बरकत और कामयाबी का रास्ता है। आज के दौर में अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ सकती है। अल्लामा इकबाल जो हैं वो फरमाते हैं कि मोमिन की शान ये है कि वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखे और दीन को अपनी ज़िंदगी का महवर बनाए। आज के दौर में अगर हम हकीकी कामयाबी चाहते हैं तो हमें दुनियावी मफादात की बजाय दीन को तरजीह देनी होगी। इसी तरह से मुनाफ़िक़त और बहानों से बचने के लिए जो 11वें पारे में जदीद दौर से मुंसलिक आयत आई हैं, उनमें आज के दौर में सच्चे मोमिन वही हैं जो दीन के अहकामात को मुकम्मल तौर पर कबूल करते हैं और बहाने नहीं बनाते। हमें अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा दीन के लिए वक़्फ़ करना चाहिए, चाहे वो इल्म हो या माल हो, और आखिरत में कामयाबी का रास्ता दिखाती है। तारीख़ बताती है कि ज़ालिम कभी कामयाब नहीं होते, इसीलिए हमें अदल और नेकी को अपनाना होगा। तौहीद पर मजबूती से कायम रहें, दुनियावी चीज़ों का ग़ुलामी से निकल कर अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करें, आखिरत को ना भूलें। हमें दुनिया के साथ आखिरत की तैयारी भी करनी चाहिए, क्योंकि असली ज़िंदगी वही है